अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारक महमूद। मैं हूं इमरान उल्ला। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हिंदी में लिखा है योगी आदित्यनाथ एक्ट के बारे में वीडियो है और जो मुसलमान इकट्ठे हुए हैं उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू आने पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। मुझे हाजी मोहम्मद सलीस कहते हैं। हाजी साहब, ये बताइए कैसी व्यवस्था रही आज? कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था का समाज भी ठीक है। कानपुर में ना हिंदू चाहता दंगा ना मुसलमान चाहता। इसमें कानून का भय नहीं है, बल्कि कानून ने प्रेम पैदा करवाया है। तो मतलब आज किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं ना, नमाज में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो घटी और ख़त्म हो गई। आज सिर्फ सतर्कता के तौर पर प्रशासन सड़क पर है, बाकी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसमें आप ये सोचो कि यहाँ नमाज शांति के लिए है। नमाज में हम राक्षसों के मार से तौबा करते हैं, समझे। लिहाजा ये राक्षस प्रवृत्ति एक घट गई, शहर में घट गई। दुर्भाग्य था हमारे शहर का। अब ऐसी कोई घटना शहर में नहीं होनी है जिस पे आप चिंता व्यक्त करें। और ये शासन प्रशासन तो सिर्फ सतर्कता के लिए सड़क पर आया है और शासन प्रशासन की ओर से ये आश्वासन भी है कि जो निर्दोष लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी जांच करके उसके उपरांत उनको जो है दोष मुक्त कर दिया जाएगा। तो लिहाजा पूरे शहर के वासियों से ये गणेश शंकर विद्यार्थी हसरत मोहानी का शहर है, उसकी परंपरा को कायम रखे। मतलब कुछ शरारती लोग थे जो इस तरीके से? वो होता है यार, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि नबी की अजमत का मामला था, लोग नहीं बर्दाश्त कर सके तो कुछ लोग बहक गए। तो उनका मतलब ये नहीं है कि पूरा शहर बहका हुआ रहेगा। एक पॉकेट में ही फसाद हुआ, पूरे शहर में तो नहीं हुआ। इसका मतलब शहर के बाशिंदे होशमंद हैं जो फसाद नहीं चाहते। कानून सरकार पे अगर भरोसा नहीं होगा तो क्या किसी और पे भरोसा करेंगे? अमेरिका पे भरोसा करेंगे? हमारा देश है, हमारे देश का कानून है, संविधान है, उस पर हम सबको भरोसा है, यकीन है। कह रहा देख ली गई ताकत 56 देशों के आगे, ये सब मोदी जी को झुकना पड़ गया। 56 देशों के आगे भारत नहीं झुका है। भारत अपने संविधान के आगे झुका है। संविधान में अगर किसी ने संविधान के विपरीत काम किया तो देश उसके खिलाफ कानून कार्रवाई कर रहा है। ये उत्तेजना भड़काने वाले जो बयान आ रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। इनको मैं रोकता हूँ। मतलब जो अब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो कुछ ही लोग थे भड़का रहे थे। नहीं, जो भड़का रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। और इंटेलिजेंस से पूर्व में जब सूचना दे दी कि फ़लाँ लोग या फ़लाँ जगह से ऐसा हो सकता है तो उसकी सतर्कता में कहीं ना कहीं चूक हुई है। सतर्कता पे एक तरीके से लायू की चूक हुई है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात है अब उस पर होनी चाहिए। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम सर समीरुल हुदा है। अच्छा सर, ये बताइए कि आज कानून व्यवस्था ठीक रही ना? किसी तरीके की दिक्कत हमेशा ठीक रही है सर। यहाँ की नवाब अहमद इंस्पेक्टर साहब, नसीम अख्तर जी चौकी इंचार्ज साहब, यहाँ के ACP अकमल खान साहब, ये सब लोगों ने प्रॉपर ड्यूटी करी है। कोई भी विवाद नहीं हुआ है। यहाँ जब नमाज हुई अगली बार तब भी, उसके बाद कुछ उपद्रवी जो है आकर के बवाल करीन नमाज के बाद आधे घंटे के बाद। यहाँ नमाज एकदम ठीक हुई है। मतलब कुछ शरारती तत्व थे जो एक तरीके आ गए तो उनको रोका गया और फोर्स देर में आया। और अगर फोर्स पहले आ जाता है इतनी बात भी नहीं होती अगली बार भी। भाई प्रधानमंत्री माननीय आए हुए थे, राष्ट्रपति आए हुए थे, योगी जी आए हुए थे बंथर, तो फोर्स जो है सब वहाँ लगा था कैंट में और यहाँ वहाँ। अगर अगली बार जल्दी ACP अकमल खान साहब जो कह रहे थे फोर्स भेजिए, अगर 1.5 घंटे के बाद फोर्स आया, 2:10 पे झगड़ा चालू हुआ, 3:40 पे फोर्स आया। ACP साहब या नवाब साहब या नसीम अख्तर साहब, आरिफ रजा साहब, इन सब की बात मान ली जाती और टाइम पे फोर्स भेज दिया जाता तो इतनी बात होती ही नहीं। मतलब कुछ बाहरी लोग थे जो बीबीआई मूवमेंट था उस दिन, उस वजह से सोच रहे थे? नहीं, कोई मूवमेंट नहीं था। मूवमेंट लोग आए हुए थे उस दिन, बस इस वजह से कि प्रॉपर उस दिन अगर पुलिस अपना काम करती तो कोई बात बढ़ती ही नहीं है। और वो जो यहाँ का फोर्स है वो कितने लोगों को संभाल सकता है? आप बताइए, एक थाने में कितने पुलिस वाले होते हैं? एक चौकी इंचार्ज नसीम अख्तर साहब कितने लोगों को संभाल सकते हैं? 10, 15, 20, 50 को, है ना? क्योंकि उनके पास पावर है, पुलिस है, लेकिन जाहिल लोग तो जाहिल होते हैं ना। बात को तो समझिए। छोटे छोटे लोगों को लोग भड़काते हैं जिनका मेरे हिसाब से आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं वो। आप देखिएगा, फोटेज अभी लगेंगे तो आप देखिएगा। अब उनको क्या है कि बता दिया गया कि मतलब उनको समझ में आ गया कि यही सही है जो हम कर रहे हैं। चीज़ें ऊँचे नीचे होती हैं, जिसने बोला है उसको उसकी सज़ा तो मिल रही है, निष्कासित तो कर दी गई है वो।
निष्कासित तो अब जो किए थे, भड़का रहे थे, उनके ऊपर सख्त होना चाहिए कार्रवाई? बिल्कुल होनी चाहिए, दोनों तरफ होनी चाहिए, खाली मुसलमान के ऊपर नहीं। उधर नुपुर शर्मा को निष्कासित किया गया तो उनको वाई सिक्योरिटी दे दी गई, उनके ऊपर से वाई सिक्योरिटी हटा करके उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए जैसे इधर से भेजा जा रहा है। लेकिन अभी सिर्फ पद से हटाने के बाद ही कहा जा रहा है कि मोदी जी 56 देशों के आगे झुक गए। नहीं, ऐसा मोदी कुछ जी नहीं, ये सब फॉर्मेलिटी है, ऐसे बकवास है। कोई अपना बिजनेस किसी से बंद नहीं करता है। देखिए हमारा बिजनेस मान लीजिए हिंदू से है तो हम तो करते रहेंगे, हमारा मार्केट का काम है हमारा, तो उसमें 100 दुकानों में 80 दुकानें हिंदुओं की हैं, सिंधियों की हैं, तो वो तो हमसे नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे बीकानेर में। वो तो कहते हैं ये पर्चा लो और ये माल जाना है बेटा। हैं, पढ़े लिखे आदमी में जाहिल आदमी में बहुत फ़र्क होता है भाई। मतलब सोशल मीडिया पे खबर चलाई जाती है, ध्यान ना दीजिए, आपका चैनल है, आपका चैनल टीवी चैनल पे चल रहा है, आपका जो चैनल दिखाएगा वो सत्य है। बाकी यूट्यूब पे जाओगे आप तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो हुआ ही नहीं होगा। कहा जा रहा है कि मतलब योग मोदी जी हैं जो मुस्लिमों के आगे झुक गए, इस वजह से कुछ नहीं ना, हम लोग को देश के आगे झुके नहीं ना, हम लोगों को झुकाना है ना उनको झुकना है। वो हम लोग के देश के प्रधानमंत्री, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, योगी जी की इज्जत करते हैं, ठीक है। अमिताभ पे भरोसा है आपको? बिल्कुल है, अपने विधायक अमिताभ वाजपेयी पे भरोसा है जो यहाँ के, उनका नंबर हमें मुँह ज़बानी याद है 98 39 10 11 11। अगर कोई सभासद काम नहीं करता है तो हम उनको फ़ोन मिला के बताएंगे इस बारे में कि सर ऐसी बात है, और विधायक जी हमारे खुद ख्याल रखते हैं हम लोगों को, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब कानून व्यवस्था पे और सरकार पे भरोसा है ना? सरकार पे पहले भी भरोसा था, सरकार पे अब भी भरोसा है, लेकिन जो भी माहौल है ये बिगाड़ने वाले चंद लोग होते हैं, और हम यही कहते हैं कि कोई अफवाह में ध्यान ना दें। अगर अफवाह पे हम ध्यान नहीं देंगे तो इंशाल्लाह हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारा प्रदेश हमेशा अमन में रहेगा। दोनों ही तरफ के लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं मिलकर, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से आज का माहौल है इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हमेशा इसी तरह माहौल रहना चाहिए। पार्टी से निकाले जाने के बाद ही एक तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि मोदी जी झुक गए, मोदी जी ने ताकत देख ली। अब नहीं, मोदी जी क्यों झुकेंगे? मोदी जी हमारे देश की शान है, वो क्यों झुकेंगे? उन्होंने इंसाफ किया पार्टी से, और हम केंद्र जो गृह मंत्रालय उससे भी उम्मीद करते हैं कि अगर वो सज़ा के हकदार है, जो भी उन पर पनिशमेंट बनता है वो करा जाए, ताकि लोगों को उनकी भावना को ठेस ना पहुँचे। सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे जो एक तरीके से भ्रामक चीज़ें फैलाते हैं, अमन चैन को बिगाड़ते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि मुस्लिमों की ताकत देख के मोदी जी झुक गए। 56 देशों की मुस्लिमों की जो ताकत है उसके आगे मोदी जी को झुकना पड़ गया। ऐसा लगता है क्या भारत जैसा देश किसी के सामने झुकेगा? नहीं, हम मानते ही नहीं ना। हमारे देश में कहा गया है मोहब्बत ईमान का दर्जा, हम अपने देश को इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारा ईमान का दर्जा है। हमारे लिए हिंदुस्तान जो हमारा है वो अमन अमान में रहे, और हिंदुस्तान से ज़्यादा हमें कोई देश प्यारा नहीं है। तो हम कभी नहीं पसंद करेंगे हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी के आगे झुके, और वो झुके भी नहीं ना इस तरह की ब्राह्मण। और सोशल मीडिया तो सिर्फ हम समझते हैं कायर लोगों की निशानी, जो कुछ करते नहीं ना वो अपने आप को सोशल वर्कर भी सोशल मीडिया पे जाहिर करते हैं, और काम करने वाले लोग तो छुपकर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। सोशल मीडिया का माध्यम सिर्फ एक हंसी तफरीह के लिए लोगों ने बना रखा है, लोगों को गुमराह करने के लिए बना रखा है। उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया से कोई भी भ्रामक संदेश हो तो जब तक हमारे पड़ोस में ना हो तो हम उसको साथ मत दें। चाचा आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम मेहताब इलाही है। आपको लगता है भारत जैसा देश किसी के सामने झुकेगा? नहीं, झुकना नहीं चाहिए, ये तो सवाल ही नहीं, कहा ही झुकेगा। कह रहे हैं मतलब जो कार्रवाई की गई नुपुर शर्मा जी के ऊपर, अब कहा जा रहा है कि उसकी वजह से झुक गए, मोदी जी झुक गए। नहीं, उसके बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं, लेकिन भारत जो है पहले देश है, बाकी सब कुछ है। तो आप लोग मतलब एक तरीके से देश के लिए सच्ची ईमानदारी के साथ लगे हम ही ने मेहनत करके देश आज़ाद कराया, हम लोग क्यों नहीं करेंगे भाई? हम लोग, हमारे लिए देश सर्वोच्च है। कुछ लोग देश को बदनाम करते हैं, मुल्क के माहौल को ख़राब करते हैं, उनके लिए क्या समझे? उनको जो है बस अल्लाह अकल दे, यही कह सकते हैं, और क्या। बहरहाल मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता ही सब कुछ है। मैं मोहम्मद साकिब अदी मिसबाही, शहर कादी कानपुर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल बना रहा, बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, सारी चीज़ें अपनी लाइन पर हैं, और ज़िंदगी जिस तरीके से लोगों की पहले चलती थी वैसे ही है। किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ, कोई भय नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बिल्कुल अमन और अमान के साथ सब लोग ऐसे ही चैन के साथ रहते हुए नज़र आएंगे। मतलब आज व्यवस्था कानून एक तरीके से मुस्तैद था? जी, सारी चीज़ें हैं, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, और जाहिर सी बात है जब हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। सर एक चीज़ बताइए कि उस दिन जो चीज़ें हुई, और मतलब कहा जा रहा था नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी, तो अब उनको एक तरीके से पार्टी से भी हटा दिया गया, कार्रवाई की गई, तो अब कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही इंटरनेशनल देशों से, कहा जा रहा है मोदी जी 56 देशों के आगे झुक गए, तो लगता है क्या भारत जैसा देश मतलब झुकेगा किसी के आगे? मोदी जी को कहा जा रहा है। देखिए जाहिर सी बात है वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और सब लोगों को उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान है, और हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान का वक़ार बरकरार रहे,
और क्या नाम हिंदुस्तान में अमन और चैन कायम रहे। ऐसा कुछ नहीं भैया, आप बताइए कि क्या लगता है क्या कि योगी मोदी जी झुक गए 56 मुस्लिम देशों के आगे? देखिए ऐसा है कि मुल्क हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। उसके लिए इस तरीके की बातें करना या इस तरीके के जुमले कहना ये तो अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान किसी के आगे अभी ऐसी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान को कोई झुका सके, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे मुल्क के ज़िम्मेदारान, हमारे प्रधानमंत्री जी या वज़ीर आला को इन हालात पे निगाह रखने की ज़रूरत है कि ऐसे असबाब और ऐसे हालात ना बने, उन पे नकेल कसी जाए तो इस तरीके के जुमले भी ना आने पाएँ, वरना हमारा मुल्क बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। मतलब कार्रवाई की गई उसके बाद से इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही कि अब मोदी जी को झुकना पड़ गया, इस तरीके की का देख ली। उस हिस्से में तो मैं बता चुका कि मुल्क हिंदुस्तान को झुकाने की ताकत अभी तो किसी में नहीं है। मुल्क बहुत बड़ा ताकत रखता है, लेकिन जो उसके असबाब बनते हैं या जो उसकी वजह बनती है इस तरीके की बातें आने के लिए, उन बातों पे हमारे ज़िम्मेदारों को उन बातों पे ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरीके से भविष्य में कोई इस तरीके के सवाल ना उठा सके। मतलब आप लोग तो अमन चैन की बात करते हैं और एक तरीके से पूरे देश में शांति की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए क्या? नहीं, तो अब ये ज़िम्मेदारों का काम है कि उनको चिन्हित करके अगर उनकी ज़बानों को बंद रखा जाए तो इस तरीके के हालात और माहौल क्यों पैदा हो। तो ये ज़िम्मेदार जब कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों से नज़र हट जाती है, जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी या हमारे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला जी, तो उनको इस तरीके के अनासर पे सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है कि किसी की दिलशकनी हो, भाई कोई हम ऐसी बात कहें कि जिससे दूसरे की दिलशकनी हो या दूसरा कोई ऐसी बात कहे कि हमारी दिलशकनी हो, इन हिस्सों पे ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में अमन व अमान कल भी था, आज भी है और आगे भी बाकी रहेगा। मतलब इसी तरीके से चलता है। एक दूसरे की धर्म भावना के साथ वो करना किया जाए, नहीं करना चाहिए, चाहे इधर से हो या उधर से, कहीं से भी हो, किसी हिस्से से भी हो। इस्लाम हमारा मजहब तालीम देता है कि आप किसी भी धर्म के ताल्लुक से गलत बयानी नहीं कर सकते हैं, यह हमारे मजहब में इजाज़त नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से तमाम हिस्सों को इस चीज़ से बचना चाहिए। हमारे बिरादर वतन जो भाई हैं उनको भी इस चीज़ से बचना चाहिए कि किसी भी, आप हमें कह सकते हैं, हमसे गलती होती है, आप हमें उस गलती का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। उससे माहौल ख़राब होता है और माहौल ख़राब करने के ज़िम्मेदार वही होते हैं जो इस तरीके की बातें सामने लाते हैं। मतलब चाहे इधर से हो या उधर से, दोनों तरफ से, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बयान देते रहते हैं। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ कि दोनों तरफ के लोग देते हैं, तो दोनों तरफ से रोक लगनी चाहिए ना। उधर आप देखेंगे कुछ लोग बोलते हैं हम शरिया को मानेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे, तो ये भी गलत है ना भाई। देखिए ऐसा है कि मैंने कहा कि इस तरीके के जितने अनासिर हैं वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, ईमानदारी से अगर उस पर नज़र रखी जाए, उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाए, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के अमन चैन को कभी कोई ख़तरा नहीं होगा। अब तो व्यवस्था चाक चौबंद है ना। अब नहीं, इंतज़ामिया ने, हमारे कमिश्नर साहब ने 3 तारीख के बाद जो थोड़ा एक मसला हुआ दो पक्षों में, उसके बाद जिस मुस्तैदी का मुजाहरा किया है, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। इंतज़ामिया ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है और जो एकतरफ़ा कार्रवाई का एक जहन कौम में, पब्लिक में, एक फिर तबके में जा रहा था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी वर्क की है और उन गिरफ्तारियों को रोका भी है। तो इससे एक अच्छा मैसेज गया है और अमन कायम करने में मदद मिली। बिल्कुल, जैसे कहा जा रहा था लगातार कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, ऐसा मैसेज सेट किया जा रहा था, तो आपको अब लगता है कि अभी शुरू में वो हालात थे और हर एक महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसमें कुछ वर्किंग सही शुरू हुई है, तो जिससे इत्मीनान और चैन लोगों में पहुंचा है।
ईमान चैन पहुंचा है। भैया आपका क्या नाम है? हो तो गई सारी नहीं अब बहुत लंबा अच्छा बिल्कुल। और भी ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे थे। नमाज पढ़ के निकले हुए हैं जिस तरीके से। भैया आप बताइए क्या नाम है? हारून रशीद बरकत। भैया बताइए, अब व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा कानून व्यवस्था? हाँ बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। तो जो उस दिन मतलब ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जालिम है उन पर, जिन्होंने जुल्म किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो मजलूम है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और इंटरेस्टिंग थी वीडियो। जो मुसलमान थे, ये जो पहली दफ़ा देखा इंडिया के जो मुसलमान थे वो काफ़ी सुलझी हुई बातें कर रहे थे। नहीं, सब ने भाई बड़ी अच्छी बातें की हैं और ऑथेंटिक की हैं। सारे समझदार थे, उन्होंने पेश किए, सारे समझदार थे और समझदारी वाली बातें सुनने को सही है। ये फसाद करने वालों में कौन होते हैं? यार वो चंद एक भड़काऊ लोग होते हैं जो मौसम भाई मुल्क का मतलब भाई ये देखो ना, उन्होंने वहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारी है, वहाँ पे कोई एक आध तो भड़कता ना, कोई एक आध तो मतलब उछलता। हाँ, कोई भी नहीं। साथ में वो इतने बड़े फोटो लेके डंडे लेके वो खड़े थे ना आर्मी वाले। नहीं यार, वो जब इंटरव्यू होता हो सकता है ना भैया। नहीं वो तो उनकी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, वो तो मस्जिद में। तो भाई जो मस्जिद में जुमे की नमाज हुई है वो शांति तरीके से होगी, अच्छे अंदाज में, तो कोई दंगा दुंगा इधर नहीं भड़का। तो मतलब निज़ाम जो है वो कंट्रोल में। बिल्कुल। और भाई मैं तो पहले भी सोच रहा था कि जिस कदर उधर पॉपुलेशन ज्यादा है जी, 20-25 पाकिस्तान जितनी तो पॉपुलेशन है मुस्लिम की, हाँ 20 करोड़ से बाहर, और इतनी भाई जितनी मतलब उधर आर्मी है, ये पुलिस है, सारे मिला के भी इतनी आवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अच्छा लगा कि फिर भी ना वो इतने बड़े पैमाने पर मीडिया पर तरक बानों ने बस चंद एक एरिया के ऊपर उस तरह के दंगे फिसाद 10-12 जहाँ तक मेरा ख्याल है ना भाई साहब, अब ये भी तो मुसलमान थे जो बयान, हाँ सही बात, इसमें सियासत जरूर शामिल है। मोदी जी हुकूमत को गिराना चाहते हैं भाई साहब, सियासत के बगैर इतना बड़ा स्टेप लिया जा सकता है? ये चंद एक शरपसंदों को भड़का दिया, या हो सकता है कि इस मामले में उन्होंने पैसा चलाया हो। अरे भाई चलता है, ऐसे मामले में फंडिंग होती है तब जाके इतने बड़े लोग जो इकट्ठे होते हैं। हाँ। और वो प्लानिंग करके देखो 5-7 दिन तक कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, 5-7 दिन के बाद उसके बाद मामले। लेकिन तारक भाई अब ये तो इंटरव्यू को देखा जाए तो इन्होंने तो जो बातें की हैं इसमें यहाँ से भाई को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, जो गलत है, जालिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी भाई जो इंडिया ना इतना आगे बढ़ चुका है कि जो 57 कंट्री है ना, मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया, क्योंकि इंडिया हम पे झुकने वाली बात तो वो भाई ऐसे कर रहे थे, लेकिन ये कि इंडिया अपना दोस्ताना माहौल जो है वो तो चाहता है। देखो अगर सुपर पावर बनना है तो दूसरे कंट्री के साथ बना के रखनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट होगी। ये तो नहीं कि अब उसने सलाम लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो झुक गया है। अपने ताल्लुकात तो उसने अपनी जगह पर रखने भाई, ताल्लुकात रखने हैं तो अपनी आवाम को भी तो जवाब देना होता है। हाँ बिल्कुल जी। ये तो देखो ना, अब ये तो एक मोदी जी को भी इस चीज का इल्म है कि वो साहब जरा उसमें लीडर वाली बात है, वो इसको कंट्रोल करेगा हर लिहाज से, जैसे भी उसको करना चाहिए वो करेगा। और मेरा ख्याल है एहतसाब हो भी रहा है, मतलब मुसलमानों को राइट मिल भी रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर इधर दंगे हो जाते हैं ना भाई, इधर होते पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं होने, उनकी गवर्नमेंट करती है भाई। देख लो इन मुसलमानों की वजह से हिजाब का मसला, ये मसला, लेकिन वो कंट्रोल कर। 46 बिलियन एक भाई बोल रहा था, इतना नुकसान हुआ इन दंगों की वजह से, इन जो दंगे आज तक हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है भाई, ये थोड़ा तो नहीं है। 46 बिलियन। मैं हैरान था भाई कि पाकिस्तान की बात करें तो 1-1 बिलियन के लिए ना वो हाथ फैलाने पड़ रहे हैं IMF के आगे, और दिवालिये की कगार पे खड़ा है। तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ इन दंगों के। वो अब देख लो, ये तो चलो मुसलमान हो गए, ये तो दीन की वजह से भड़क गए। अब वो जो स्टूडेंट कार कर रहे हैं वो देखकर 2 ट्रेनें जला रहे हैं। हाँ यार वो अब देखो, अब उनको भी दो नहीं भाई साहब, 2 नहीं, 2 तो वो कल
परसों की बात थी, आज भी मैंने अखबार में पढ़ा है कि एक ट्रेन को आज भी जलाया उन्होंने। लेकिन ये बहुत गलत। हालांकि वो पढ़े लिखे लोग, हम यहाँ बैठकर उनकी तारीफ करते हैं, पढ़े लिखे लोग, ये और वो अपने ही कंट्री को जलाए जा रहे हैं, पर इस तरह कंट्री आगे कैसे बढ़ेगा समझ नहीं आ रही। ये तो नुकसान है पूरे मुल्क का। अपने जो वो कहते हैं ना, वो एक बाढ़ होती है ना, वो बाढ़ लगाई जाती है। ये पाकिस्तानियों की तरह उन्हें भी गवर्नमेंट की नौकरियों का इतना ही कुछ शौक है। इधर असल में वो भी भाई हमारे जैसे ही हैं। सही बात है। गवर्नमेंट की नौकरी करनी, यूपीएससी के कितने स्टूडेंट है, करोड़ों की तादाद में। हाँ। अरे भाई कारोबार करो, कितने लोग बैठे हैं इतने पढ़ाई कर करके। और ये जो बैरून मुल्क कितने सर्विसेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है उनके बड़े आईटी में, तो वो उनका नाम है ना, वो बड़ी फर्मों पे है ना। लेकिन यार इतनी तारक भी वहाँ पे तो इतनी ज्यादा मतलब है फैक्ट्रियाँ और हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो वहाँ पे तो लोग मजदूर तो काफी बंदी मिलते हैं, होगा। गवर्नमेंट के बस की बात नहीं होती मेरा भाई। हाँ, हमारा छोटा सा मुल्क है, इतनी पॉपुलेशन भी, हालांकि पॉपुलेशन बहुत है, छोटा सा मुल्क, इतने लोग आज भी देख लो कितनी बेरोजगार। लेकिन ये टाइम लगेगा, लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो तो हो रहा है। अब जैसे सिक्योरिटी दी है मुसलमानों को नमाज के लिए, हाँ ये बड़ी, हाँ सही बात है। ये हालात कंट्रोल में है तो ऐसा मुमकिन वो होगा। एक जुमे के दौरान उन्होंने प्लानिंग करके पत्थरबाजी की है ना, हाँ। इसलिए जुमे पर भी वो सिक्योरिटी लगाई है कि ताकि किस तरह के कोई हाथ ना। सही है बिल्कुल। अब ये एक चीज उठने से पहले उसको पहले कंट्रोल कर लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल वो ज्यादा भाई बेहतर है। अच्छा लगा कुछ मुसलमानों की सोच देख के ना, कि उनकी सोच अच्छी सोच है कि वो चाहते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो है ना वो इज्जत है, और हमारा देश जो है किसी के सामने झुके ना। हाँ बिल्कुल। वो अपने देश की बढ़ाई चाहते हैं। बिल्कुल तो जी। ये अच्छी सोच वाले लोग थे, और कुछ ऐसे हैं जो कंट्री को बर्बाद करने में तुले होते कुछ होते हैं यार, तो ऐसे ये लोग घटिया होते हैं, इनसे बचना भी चाहिए, और ऐसे लोगों को सजा भी देनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि अब ये दंगे जो हैं ये किस तरफ जाएंगे, और या कंट्रोल कब तक कंट्रोल हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर, कब तक ये मामला जो है ना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी। और इनकी जो डिमांड है उसको क्या हल निकलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि फांसी दी जाए नुपुर शर्मा को। नहीं, अब ये जो बयान दे रहे थे ये तो कह रहे थे कि भाई कानून जो सजा दे। भाई जो कानून है उधर देखो, ये कोई इस्लामी कंट्री थोड़ी इंडिया, इस्लामी कंट्री पाकिस्तान, इधर भी इस तरह की सजा। ये चलो इस्लामी कंट्री है, चलो वो कहेंगे ये गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जो ये है इधर, लेकिन फैसला तो फिर भी अदालतें करेंगी भाई कानून के मुताबिक। लेकिन 50 में से जो एक आधा होता है ना वही गुस्ताखी होती है, बाकी जो शोर उड़ाए जाते हैं वो गुस्ताखी नहीं होते, बस वो बरगलाने के लिए होता है। अच्छा नबी पाक के दौर में कोई हुआ किसी को फांसी दी गई सरतन से जुदा कोई एक आधी हदीस है। अच्छा नबी पाक की इस हदीस को डिफेंड करने के लिए कोई स्कॉलर कोई रुमाल नहीं आया मैदान में भी उसको सही तरीके से बयान किया जाए, उसकी सही जांच पड़ताल लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि लोगों को हकीकत का पता अच्छा, लेकिन उससे उल्टा मतलब निकाल करके लोगों के सामने बता रहे हैं। वो किसी स्कॉलर ने आगे बयान दिया ऐसा कि उसने गलत बोला है? किसी ने मेरे सारे चुप बैठे, सारे स्कॉलर उन्होंने भाई हदीस में लिखा है इसमें गलत बात है। हाँ, तो वो उसको हदीस से का हवाला देकर कुरान शरीफ का हवाला देकर उसकी तशरीह करके लोगों के सामने सही पेश किया जाता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। करते हैं ना लोग, ये नबी पाक ने तो ये फरमाया कि अगर आप लड़ाई से बच जाओ, हालांकि आप में पावर है, आप ताकत रखने के बावजूद भी लड़ाई झगड़े को टाल दो तो आपको जन्नत की हम जमानत देते हैं। यार उनकी क्या मिसाल है, मतलब लड़ाई झगड़े से वो भी दूर रहने के लिए बोल गए हैं, और उनकी तो क्या ही बात है भाई। और हमारे जो हैं ये लोग जो हैं थोड़ी बात पे भड़क जाते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। हाफिज़।